जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि परीक्षा तो नजदीक आ चुका है। सेशन 24-25 का जो है परीक्षा बहुत नजदीक आ चुका है, क्योंकि हमें जहां तक उम्मीद है कि क्लास 10th और 12th का एग्जाम जो है फरवरी में होगा, और जो बाकी क्लास 1 to 10 है वो पूरा मार्च का मार्च में पूरा फाइनल हो जाएगा। यानी मार्च खत्म होते ले आपका ये क्लास 1 to 10 यानी 1 to 12 तक जो है सारा का सारा एग्जाम फाइनल हो जाएगा। ओके, तो इस दौरान आपको क्या करने की जरूरत है? ये दौरान जो है आपको नौटंकी बाजी करने का समय नहीं है। अब जितना नौटंकी कर लिए, लेकिन अब हम आपको ये सुझाव दे रहे हैं कि आप पूरा सीरियस हो जाइए। पढ़ाई के प्रति आप अगर सीरियस नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी एग्जाम में बेहतर नहीं कर पाएंगे। जितना नौटंकीबाजी करना था आप कर लिए, ठीक है, लेकिन अब न किसी का बहाना चलेगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है। बहाना नहीं करोगे, बहाना बनाते रहोगे तो आपका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए बहाना बनाना बंद कीजिए और अपने मेहनत पर फोकस कीजिए। आप पूरे साल में क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, उस पर गौर कीजिए। क्या पढ़ने की आपको ज्यादा जरूरत है, उस पर गौर कीजिए। ओके, तो जैसा कि एग्जाम नजदीक है तो उसके लिए आपको मेहनत करना होगा, समय सारणी बनाना होगा और समय के अकॉर्डिंग आपको टाइम देना होगा। काम टालना नहीं होगा कि आज के काम कल करेंगे, कल के काम परसों करेंगे। बहुत कर लिए, बहुत टाल लिए, लेकिन अब नहीं टालना है। यदि इस तरह से आप हमेशा काम टालते गए तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट तो गड़बड़ होगा ही होगा। आपके जो आगे बढ़ने की जो द्वार है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जो क्लास 10th जो है, ओके, जो क्लास 10th जो है, अगर क्लास 10th में अगर बेहतर नहीं कर पाए तो क्लास 12 में आपको परेशानी होगा। ओके, तो ये जो है क्लास 10th आपका सक्सेस का पहला द्वार है, ठीक है, सफलता पाने का पहला द्वार है। इसीलिए क्लास 9 तक किसी भी तरह का आपका जिंदगी बीत गया, लेकिन क्लास 10th में आप कोशिश कीजिए कि आप क्लास 9 से भी बेहतर कीजिए, और आप जो अपने लक्ष्य में सोचे हैं, जो अपने लक्ष्य में करने के लिए, जो अपने आने वाले समय में करने के लिए सोचे हैं, उसको आप अपना बेहतर कर सके। ओके, तो इसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। तो जो भी आप पूरा साल पढ़े हैं उसको आप नोट बनाए होंगे जहां तक हमें उम्मीद है, और जो बच्चे नोट नहीं बनाए होंगे उनको तो पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि ये समय पूरा किताब पढ़ने का नहीं है, ये समय रिवीजन का टाइम है। इस दौरान अगर आप रिवीजन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो आप क्या करिए, पहले नोट्स को पढ़िए, क्योंकि सारा लगभग सारे लोग का सभी सिलेबस खत्म हो गया होगा। तो पहले क्या करिए, आप पूरा नोट्स को पढ़िए। जहां पर डाउट हो आप अपने नजदीकी संस्थान में जाइए, ट्यूशन संस्थान में, कोचिंग संस्थान, जो भी आपके नजदीकी जहां पर आप पढ़ रहे होंगे वहां पर जाइए। वहां पर उस सवाल को, उस डाउट को क्लियर कीजिए, जिससे कि आपको वहां पर अगर, क्योंकि यहां पर डाउट रहेगा तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपका नहीं लिखा पाएगा, इसीलिए डाउट को क्लियर कीजिए। और एक समय सारणी बनाइए और उस समय सारणी से आप अध्ययन कीजिए। 2 घंटा सुबह पढ़िए, 2 घंटा शाम को पढ़िए, ठीक है, और बाकी जो बीच वाला टाइम जो है वो आप अपने संस्थान, ट्यूशन संस्थान में, कोचिंग संस्थान में बढ़िया से जाके पढ़िए और स्कूल में पढ़िए। यानी ये समय सिर्फ पढ़ने का है, इसमें लफंगुआबाजी करने का नहीं है। अगर लफंगुआबाजी करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आपको पछताना पड़ेगा। इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत करिएगा तो आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना होगा, समय सारणी बनाना होगा, किस टाइम पर क्या पढ़ना है। ओके, और साथ ही साथ सारा सब्जेक्ट को रिवीजन कीजिए। जो सब्जेक्ट अगर कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, और जो सब्जेक्ट आपका में, जिस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा पकड़ है
उस पर थोड़ा बहुत ध्यान कंटिन्यू रखना है, लेकिन जो सब्जेक्ट एकदम कमजोर है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उस पर आप ज्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपका रिजल्ट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। ओके, यानी जो सब्जेक्ट कमजोर है उसको भी आप मेंटेनेंस करने की कोशिश कीजिए कि हम उसको कैसे कवर करें, उस पर मेहनत कीजिए। ओके, उस पर विचार मंथन कीजिए कि आखिर हम इस सब्जेक्ट में बेहतर कैसे कर सकते हैं, और उसको आप तैयारी कीजिए। तो आई होप ये जो वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। ओके, किसी भी तरह का अगर आपके पास प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में डालिए। किसी भी तरह का अगर प्रश्न है तो कमेंट में डालिए और हम उस कमेंट की रिप्लाई जरूर करेंगे। ओके, जय हिंद, नमस्कार।